सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर में अभी चक्का जाम चल रहा है और जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। राजद हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, वीआईपी हो, सीपीआई माले, इन सब पार्टियों ने मिलकर आज बिहार का चक्का जाम करने की धमकी जो दी थी पहले, वो अभी शुरू हुआ है। राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं चक्का जाम को अटेंड करने वहां पे। तो जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, राजद के कार्यकर्ता, सीपीआई माले, वीआईपी, लेफ्ट वाले, सब चक्का जाम कर रहे हैं और अलग अलग कूचों में जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बांग्लादेशियों का इलाका है, पटना शहर के अंदर में, क्योंकि बिहार के अंदर में एक ही सिटी है अगर देखने जाए तो टेक्निकली, और उस सिटी को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। राजद की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, ये ऑपोजिशन वाले। ये एक जंगल राज का ट्रेलर है। जिन लोगों ने जंगल राज का दौर देखा है वो रिलेट कर सकते हैं ऐसी घटनाओं को कि विरोध में होते हुए भी ये लोग बिहार को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से चक्का जाम बिहार बंद करा रहे हैं जबरदस्ती। वहां पे जितने दुकानदारों ने दुकान खोली है बोल रहे हैं हम बंद नहीं करेंगे। राजद के गुंडा, कांग्रेस के गुंडे जाके धमका रहे हैं और जबरदस्ती दोस्तों धक्का मुक्की करके दुकान बंद कर रहे हैं। इन्होंने रेलवे स्टेशन पे भी इनके लोग पहुंच चुके हैं, NH-31 में भी पहुंच चुके हैं, हाईवे ब्लॉक करने, रेलवे स्टेशन को ब्लॉक करने। मैं कहता हूं इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जितने भी 2 टके के टुच्चे कार्यकर्ता है ना, जो ये गुंडई कर रहे हैं, ये बिहार की जनता भली भांति समझती है कि ये ट्रेलर है जंगल राज का। जब उनकी सत्ता नहीं है, इनकी सरकार जब अगर बन गई तो ये क्या करेंगे बिहार का, ये खाली अनुमान ही लगाया जा सकता है। वो जंगल राज का एक दौर था दोस्तों जहां पे महिलाएं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती थी। उस वक्त में अगर गलती से भी आपने घर के अंदर में 2 व्हीलर स्कूटर भी खरीद लिया होता, जो कि उस वक्त में हालांकि कीमत होती थी 15,000 20,000 रुपए, तो आपके घर में राजद के गुंडे आ जाते थे फिरौती मांगने, या बाइक गायब हो जाती थी। वो दौर सबने देखा है। बिहार के अंदर से अगर कोई ट्रेन से जाता था, रात को 12 बजे रेलवे स्टेशन पे उतरता था, तो वो सुबह तक रेलवे स्टेशन के ही अंदर रहता था कि सुबह होगा, भोर होगी, तब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी थी ही नहीं उस वक्त में। किडनैपिंग, फिरौती, गुंडाराज, माफिया राज, सबको पता है वो दौर क्या था। और आज की डेट में ऑपोजिशन में रहने के बावजूद ये लोग चक्का जाम कर रहे हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। क्योंकि इनके जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनके वोट तो काटे जाएंगे, क्योंकि वो यहां की पैदाइश तो है नहीं, तो उनके पास में डॉक्यूमेंट होंगे नहीं। आधार कार्ड और वोटर कार्ड तो फर्जी तरीके से बन जाता, वो सबको पता है। 2-2, 3-3 वोटर कार्ड लेके कुछ लोग तो बैठे हैं भाई। ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है ना, कई लोग पकड़े गए थे दिल्ली के अंदर में, दिल्ली चुनाव जब हो रहे थे तब, कि जिनके पास में डुअल वोटर कार्ड थे, कोई कोई के पास में 3-3 निकल गए थे। तो अब तेजस्वी यादव मांग कर रहे हैं कि आधार कार्ड भी तो एक डॉक्यूमेंट हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास में कागज पत्तर कहां से आएंगे। मेरा पहला सवाल यह है, कागज पत्तर अगर है ही नहीं इनके पास में, तो वोटर लिस्ट में इनका नाम पहले कैसे आया था? कैसे आया था? वोटर लिस्ट में बिना कागज पत्तर के नाम थोड़ी आएगा। दूसरा सवाल कि ये जो बोलते हैं ना कि 8 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट नहीं तैयार होगी, 2003 तक जितने भी वोटर थे उन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ेगा, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। और वो 8 करोड़ वोटरों की जो थे उसमें से संख्या है 4 करोड़ 98 लाख ऐसे लोग हैं जो 2003 से पहले के रजिस्टर्ड है। तो सिर्फ 3 करोड़ लोगों का फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें से ऑलरेडी 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है इलेक्शन कमीशन। तो अब राजद, कांग्रेस, ये ऑपोजिशन वाली जितनी भी पार्टियां हैं, कुछ एनजीओ हमारे देश के अंदर में तो प्रोफेशनल एनजीओ खुले हुए हैं ये सब मैटर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने आवेदन डाला है। इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल है, वही दोनों, अतापी और वातापी,
जो क्लाइंट ढूंढते रहते हैं ऐसे बाइनोकुलर लगा के, उनको क्लाइंट मिल चुके हैं। तो अब कल इस पे सुनवाई होने वाली है और सुनवाई कल होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। उससे पहले इलेक्शन कमीशन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का फॉर्म फिलअप करवा लिए चुका होगा। और आपको बता दूं दोस्तों, 10 कल सुनवाई होगी, उससे पहले आज चक्का जाम जो ये कर रहे हैं ना, ये इनकी ही गले की फांस बनने जा रही है। कुछ ही दिनों के अंदर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपने राइट्स को यूज करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर में हम नई वोटर लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि फर्जी वोटर्स बहुत सारे घुस चुके हैं। कई ऐसे वोटर्स हैं जो ऑलरेडी बिहार से 10 साल पहले ही बाहर पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्य में बस चुके हैं, तो उनका नाम हट जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इनको डर हो रहा है, क्योंकि इनके वोट बैंक पे सेंध मारने वाली है। इनको जो जमाई बना के रखा है ना आज तक वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत में, तो डर है इन लोगों को कि हमारे वोट बैंक निपट ना जाए कहीं। खैर वो तो निपटेंगे ही, लेकिन पूरे बिहार के अंदर में दोस्तों रेलवे, हाईवे ये सब जाम कर रहे हैं। अब जनता खुद इनसे नफरत करेगी और बाद में ये बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है भाजपा वाली पार्टी। भाई तुम एक तबके को खुश करते रहोगे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली दूसरी साइड की जनता अपने आप पोलराइज होगी। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो पढ़ा ही होगा तेजस्वी यादव ने, अगर सुना तो होगा एटलीस्ट। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, 9वीं फेल बोलते हैं उनको, लेकिन इतना तो पता ही होगा। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं, नीतीश कुमार ने कैसे मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अभी आपको पता है खेमका जी की जो मौत हुई है दोस्तों, जो मारा गया, उनका मर्डर हुआ, उनके आरोपी पकड़े गए, एक को वहीं पे ढेर कर दिया पुलिस ने एनकाउंटर में, जिसमें से एक यादव भी था। और आपको बता दूं कि अब राजद कांग्रेस की सब बोलती बंद हो गई है इनको, क्योंकि अब पूरी डिटेल्स खंगाली जा रही है कि किसने मर्डर किया, किसके कहने पे किया, क्यों किया। आपको पता है बड़े बिजनेसमैन थे खेमका जी, अभी चुनाव का वक्त आ रहा है तो किसी ने पैसे वैसे मांगे होंगे शायद। खैर ये तो पुलिस प्रशासन अपनी जांच करेगा, फिर पता चलेगा कि पैसे नहीं देने पे किसने मरवाया। तो नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक दूसरा जो खेला है दोस्तों, कि बिहार के अंदर में 35% आरक्षण रिजर्वेशन सरकारी जॉब में महिलाओं को देने का वादा कर दिया और ऐलान कर दिया, जिससे पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है ऑपोजिशन। और ये जो जंगल राज का ट्रेलर अभी दिखा रहे हैं ना, इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पे बहुत भाषणबाजी भी चलेगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी ऑपोजिशन में है, ये बिहार में चक्का जाम कर रहे हैं, वो सब सोचेंगे कि हम ज्यादा बोलेंगे तो हमारे ज्यादा पॉइंट्स होंगे। इन बेवकूफों को नहीं पता कि तुम लोगों ने अगर ग्राउंड पर मेहनत कर ली होती ना, कि लोगों के वोटर कार्ड में अपना नाम डलवाने के लिए उनके पास जाके उनका फॉर्म भरवाते अगर राजद के कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो आप यकीन मानिए जितने लोगों का ये लोग वोटर कार्ड भरते, फॉर्म भरते, उसमें से आधे से ज्यादा इनको ही वोट देते, क्योंकि इन्होंने मदद की। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ऐसे पॉलिटिकल स्टंट करके बिहार में चक्का जाम करके लोगों को धमका रहे हैं कि तुम दुकान बंद करो। इनके कार्यकर्ता जितने भी दुकानदार है वो बोल रहे हैं हम नहीं दुकान बंद करना चाहते। भाई ऐसे थोड़ी अपना व्यापार बंद कर दें, सब कुछ बंद थोड़ी होगा, तुम्हारी सरकार थोड़ी है। तो इनके गुंडे मार रहे हैं वहां पे जाके। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। राहुल गांधी भी नहा धो के खुशबू लगा के पहुंच चुके हैं बिहार पटना में ऑलरेडी। और हमारे देश के अंदर में प्रोफेशनल आंदोलनजीवियों का तो कमी है नहीं। इनको फंडिंग कौन कर रहा है ये पता लगाना चाहिए हमारी एजेंसीज को। ऐसे ही तो नहीं आया भाई, इतने सारे एनजीओ आंदोलनजीवी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं दोस्तों, वहां से भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं वहां पे भी। खैर वहां पे ये लोग सक्सेस हो जाएंगे क्योंकि इनका वोट बैंक है, वहां पे चक्का जाम कर देंगे वहां पे। लेकिन जहां पे नहीं कर पाएंगे मेन बिहार, पूरा बाकी जो बिहार है वहां पे नहीं होगा सक्सेस। और ऐसे चक्का जाम ये सब अब का दौर में, आज के दौर में ये सब चलता नहीं है। आज के लोग में लोग धंधा व्यापार करना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता जंगल राज हो। और ये लेफ्ट वाले
प्रोफेशनल है दोस्तों। ये चक्का जाम, यूनियन बाजी, बंद करो नारा दे के आप झंडे देख रहे हैं इन भिखारियों के, इन लाल झंडे हैं ना, इनके डाल देंगे नेताजी नीतीश कुमार और मोदी जी। देखिएगा आने वाले टाइम में जनता बिहार के अंदर में इन लोगों को उखाड़ फेंकेगी, सुपड़ा साफ कर देगी। कोई नहीं चाहता आज के दौर में जंगल राज फिर से आए बिहार के अंदर में। और जंगल राज के सबसे बड़े टारगेट लालू यादव, जो चारा केस में जेल में गए थे, बेल पे बाहर है मेडिकल ग्राउंड पे, और बर्थडे केक मना रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर अपने पांव के सामने उनके कार्यकर्ता रख रहे हैं, और इनको चाहिए दलित वोट। आज की डेट में बिहार के अंदर में लालू यादव पॉलिटिशियन बड़ा शातिर है दोस्तों। हर एक तबके को साधने के लिए अलायंस कर दिए छोटी छोटी पार्टियों के साथ में भी, लेकिन बिहार के लोग मुझे नहीं लगता इन लोगों के जासे में आएंगे। अब बात कर लो एनडीए की, तो 15 जुलाई के बाद देखिएगा पिक्चर शुरू होता है, बैटिंग करेगी एनडीए। 15 जुलाई के बाद में एनडीए की बैटिंग की बारी आने वाली है बिहार के अंदर में। जितना तुम लोगों को उछल कूद करना है राजद कांग्रेस को करने दीजिए। एक बार एनडीए उतरेगी जब ग्राउंड पे, तब ये सब सुपड़े साफ हो जाएंगे, इनके दिखेंगे नहीं है लोग। तो ये थी दोस्तों अभी छोटी सी अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना है, इस पर पूरी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है इन चक्का जाम के कार्यक्रम में, क्या क्या फूका जा रहा है, कहां आगजनी की जा रही है, कौन सा रेलवे स्टेशन ये लोगों ने ब्लॉक किया है, कौन सा नेशनल हाईवे ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं, दुकानदारों के साथ मारपीट किए तो क्यों कर रहे हैं। पूरी डिटेल मीडिया की रिपोर्ट आपके सामने पेश करके दिखाऊंगा आपको। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट बिहार के बारे में, अभी क्या चल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, क्या ये सक्सेस होगा या नहीं होगा। मेरे हिसाब से ये सक्सेस नहीं होगा दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट पे इस पर सुनवाई भी है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जो ये नई वोटर लिस्ट की पॉलिसी लेके आई है बिहार से। तो और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।